हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास साइंस और हमने कंप्लीट कर ली है 4th चैप्टर, 6th चैप्टर और 7th चैप्टर हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने क्लासिफिकेशन को जाना है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, द्विनाम पद्धति क्या है। ठीक है। और हमने इसकी किंगडम्स को जाना कि कितनी किंगडम में एनिमल्स को विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। और हमने जो है 4 किंगडम कंप्लीट कर ली हैं। और ये हमारी जो किंगडम नंबर 5 है, किंगडम एनिमलिया। इसकी फाइलम्स को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 3 फाइलम को लास्ट वीडियो में कवर किया था और अब ये 2 फाइलम बची हुई हैं, जिसमें से एक हमारा एबीज है और दूसरा है मैमेलिया। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फाइलम एबीज बर्ड्स के लिए होती है। बर्ड मतलब जो बर्ड्स हैं वो किस में आती है, हमारी एबीज में आती हैं। एबीज फाइलम में आती हैं। कौन? बर्ड्स। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बर्ड्स के बारे में, कि उनकी बर्ड्स जितने भी एबीज के अंदर बर्ड्स आती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है। तो हम सबसे पहला पॉइंट है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होता है। ठीक है। ऐसे एनिमल जो किस में रहते हैं, वाटर से बाहर रहते हैं, जो प्रॉपर वाटर से बाहर रहते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में किस में, वाटर में, जैसे डक जाती है तो वो कभी कभी जाती है, इसका मतलब वो वाटर में नहीं रहती है। ठीक है। तो ऐसे जो एनिमल हैं या ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर में रहते हैं, वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वो क्या करते हैं? डिफरेंस क्या है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में? जो वार्म ब्लडेड एनिमल या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने टेम्परेचर को कैसे कर रखते हैं? स्टेबल रखते हैं, स्थिर रखते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम यही बात किसकी करते हैं? फ्रॉग की करते हैं, रेप्टाइल्स की करते हैं, तो क्या होता है? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये अपने टेम्परेचर को, जब ये वाटर में जाते हैं तो टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, और जब वो लैंड पे आ जाते हैं, पृथ्वी पे आ जाते हैं या भूमि पे आ जाते हैं, तो क्या करते हैं? अपने टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है? सेम रहता है, मीन्स स्थिर रहता है। और जो कोल्ड ब्लडेड रहते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता रहता है। जैसे फिशेज हैं, उनके जो वो कैसी होती हैं? कोल्ड ब्लडेड होती हैं। रेप्टाइल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? एबीज की। तो एबीज हमारी वार्म ब्लडेड होती है। इनका टेम्परेचर कैसा रहता है? स्टेबल रहता है, चेंज नहीं होता कि अगर ये वाटर में जा रही है तो चेंज हो रहा है। जैसे डक वाटर में जा रही है तो चेंज नहीं होगा, जो टेम्परेचर उसका बॉडी का है वही रहेगा। इसलिए उसको किसमें? एबीज में रखा गया, डक को। और इसलिए उसे क्या बोला गया? वार्म ब्लडेड बोला गया। दे हैव 4 चैम्बर इन हार्ट। इनके पास जो हार्ट होता है, इनका जो हृदय होता है, वो 4 चैम्बर से बना है। मैं आपको बता रही थी फ्रॉग का जो हृदय होता है, रेप्टाइल्स का होता है, वो कितने का बना होता है? 3 चैम्बर्स का बना होता है। और जो हमारी फिशेज होती हैं उनका 2 चैम्बर का बना होता है। और हम अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारा 4 चैम्बर का हार्ट बना हुआ होता है। ऐसे ही जो हमारी बर्ड्स होती हैं, एबीज जो फाइलम एबीज में आते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो उनके अंदर भी क्या? 4 चैम्बर हार्ट होता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये क्या करते हैं कि जो ब्रीथिंग करते हैं, श्वसन करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। एबीज किसके थ्रू करते हैं श्वसन? रेस्पिरेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? लंग्स के द्वारा। हमारे अंदर भी, ह्यूमन के अंदर भी लंग्स के द्वारा। लेकिन अगर हम बात किसकी करते हैं? फिशेज की, तो उनके अंदर रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। दे हैव हॉलो बोन्स, न्यूमेटिक बोन हेल्प इन फ्लाइंग। इनकी जो बोन होती है वो कैसी होती है?
हॉलो होती हैं। इससे क्या होता है कि जब ये फ्लाइंग करती हैं तो उसमें क्या एयर का फ्लो होने से ये हवा में आसानी से उड़ सकती हैं। तो इनकी बोन्स कैसी होती हैं, हॉलो होती हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है जिसके कारण से बर्ड्स उड़ती हैं, क्या रीजन है। तो उनकी बोन्स कैसी होती हैं, हॉलो होती हैं और उन पे बीन्स पाए जाते हैं, उन पे फेदर पाए जाते हैं स्किन के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है एयर उनमें भर जाती है और वो आसानी से स्काई में उड़ सकती हैं। दे हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ फेदर। जो एबीज होती हैं वो क्या, उनकी जो स्किन होती है वो चारों तरफ से किससे, फेदर से कवर्ड रहती है, किससे, पंखों से क्या होती है, कवर्ड रहती है, ढकी हुई रहती है। ये तो आप बेसिकली सभी जानते हैं एबीज के बारे में। दे देयर टू लिम एंड मॉडिफाई इनटू बींग्स फॉर फ्लाइंग। और इनमें से फेदर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 2 फेदर ऐसे होते हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिनसे वो फ्लाइंग करती हैं। देखो एनिमल जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, फेदर पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 2 फेदर कैसे हो जाते हैं, बहुत ही बड़े हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, उनमें चेंज हो जाता है और वो इतने बड़े हो जाते हैं तो उसको बर्ड को उड़ाने के कार्य करते हैं। तो किसमें हेल्प करते हैं, बींग्स फॉर फ्लाइंग। दे ले एग्स, और ये हमें क्या देते हैं, एग्स देते हैं। ये जैसे आपने देखा होगा जो एनिमल्स हैं वो क्या देते हैं, बेबी देते हैं, बच्चा देते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं वो एग देती हैं। अगर मैं दे लिव्ड इन वाटर एंड लैंड, देखो मोस्टली बर्ड्स कहाँ रहती हैं, लैंड पर ही रहती हैं, ट्री पर रहती हैं, ट्री किस पर है, लैंड पर, ठीक है। लेकिन कुछ बर्ड्स जैसे डक है वो पानी में भी रहती है और लैंड पे भी रहती है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दे लिव्ड इन वाटर एंड लैंड। और मैं अगर इसका एग्जांपल देखूं तो बर्ड से आपको क्लियर होगा, क्रो है, स्पैरो है, पिजन है, डक है, स्ट्रॉक है, ऑस्ट्रिच है, एटेक्स्ट्रा, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी वाटर एंड लैंड पर पाए जाते हैं। और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, फाइलम एबीज के अंतर्गत आते हैं। बर्ड्स किसके अंतर्गत आती हैं, एबीज, फाइलम एबीज के अंतर्गत। तो ये था हमारा फाइलम एबीज। अब हम पढ़ते हैं फाइलम मैमेलिया। इसके अंदर कौन आते हैं, मैमल्स आते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। देखो अभी हमने देखा था कि मैं आपको बता भी रही थी कि जो हमारी एबीज हैं वो भी क्या है, वार्म ब्लडेड है, और ह्यूमन भी वार्म ब्लडेड है, क्योंकि मैमेलिया के अंदर कौन आता है, ह्यूमन आता है। देखो एग्जाम्पल में ये लिखा है कि इसका जो मैमेलिया है उसके अंदर कौन आता है, ह्यूमन आता है, बैट आती है, मीन्स चमगादड़ जिसे बोलते हैं, वेल फिश आती है, टाइगर आता है, लायन आता है, डॉग आता है, राइट आता है, कैट आता है। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो किस में आते हैं, हमारे मैमेलिया में, जो कैसे हैं, जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे एनिमल जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मैमेलिया के अंतर्गत। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, जिनका ब्लड कैसा हो, वार्म ब्लडेड हो, मतलब उनका टेम्परेचर कैसा रहता हो, स्थिर रहता हो। दे हैव 4 चैम्बर हार्ट, उनका हार्ट किसका बना हो, 4 चैम्बर्स का बना हो। दे मोर दे हैव मेमोरी ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नर्सिंग देयर यंग। देखो और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नर्सिंग देयर यंग। और इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर मिल्क को क्या करने की, जैसे कि कोई किसी मेमेलियन को या किसी भी एनिमल को क्या होता है, बेबी होता है तो क्या होता है, उसको मिल्क आता है बच्चे को पिलाने के लिए। तो वही क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नर्सिंग देयर यंग। जब वो क्या होता है, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, इसके अंदर मिल्क का क्या होता है, प्रोडक्शन होने लगता है। द स्किन हैव हियरिंग एंड स्वेट ग्लैंड। स्किन कैसी होती है, हेयरिंग होती है, सभी की स्किन पे बाल पाए जाते हैं, जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्किन पे बाल पाए जाते हैं, जैसे हमारी स्किन पे पाए जाते हैं। और स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, जो पसीने की ग्रंथि है वो भी पाई जाती है। मोस्ट ऑफ देम गिव बर्थ देयर यंग, और मोस्ट ऑफ देम गिव बर्थ एंड यंग।
ये किस किस में पाई जाती है? यंग लोगों में भी पाई जाती है। बर्थ के टाइम से ही हेयर कैसी होती है? स्किन हेयर ही होती है। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो हमारी स्वेट ग्लैंड है वो भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये बर्थ से ही होते हैं। सम ऑफ देम ले एग लाइक प्लस एंड इन एज। इनमें कुछ में क्या होते हैं? एग्स। सम ऑफ देम ले एग्स। इनमें क्या पाए जाते हैं? मोस्ट कुछ कुछ में क्या होते हैं? एग्स भी देते हैं। कुछ क्या होते हैं इसमें? एनिमल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? एग भी देते हैं। जैसे प्लेटिपस है एंड एकिड्राम। ठीक है, प्लेटिपस और एकिड्राम कैसे हैं? ये एग देते हैं। बस मोस्टली एनिमल क्या हो देते हैं? बेबी देते हैं। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जिसमें, जैसे प्लेटिपस है और एकिड्रा है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? ये एग देते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। कैट है, रेट है, डॉग है, लायन है, टाइगर है, और वेल फिश है, बैट है, और ये ह्यूमन है। ये सभी किसमें पाए जाते हैं? मेमेलिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बैट को इसको देखते हैं, एक बैट हमें ऐसा लगता है कि ये किसमें होगा? रेप्टाइल में होगा। वेल हमें ऐसा लगता है कि किसमें होगा? फिशीज में होगा, फिश वाली फाइलम में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक इससे मेमेलिया से मिलते हैं, इसलिए इसको मेमेलिया फाइलम में रखा गया है। और बैट के भी कैरेक्टरिस्टिक इंसेक्ट से ना मिलके किससे मिलते हैं? मेमल्स से मिलते हैं, इसलिए इसको मेमेलिया में रखा गया है। आई होप आपको एबीज और मेमेलिया दोनों फाइलम अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको मेरे पढ़ाई हुए टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।